अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राबिया फूड आइडियाज़। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स की रेसिपी। इतने मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं, इतने टेस्टी क्रिस्पी एंड डिलीशियस होते हैं। एक बार आप बनाएंगे खाएंगे तो फ़ैन हो जाएंगे इस स्नैक्स के। ये स्नैक्स आप टी टाइम पे बनाएं, डिफरेंट पार्टीज़ में आप बना सकती हैं। इसके अलावा बच्चों के लंच में बना के दे सकती हैं। पोटैटो एंड ब्रेड के साथ हम ये बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोटिंग तैयार करेंगे। एक प्लेट ले लेंगे, 1/3 कप हम मैदा डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट एंड हाफ़ टी स्पून हम ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। थोड़ा और पानी ऐड करके हम इसका लिक्विडी बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक और थिन नहीं रखना है, स्मूथ सा इस तरह का हम लिक्विड डो बना लेंगे जो कि हमारी कोटिंग के लिए काम आएगी। ये हमारी लई रेडी हो गई है और एक प्लेट में हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये हमारी कोटिंग रेडी है। अब चलते हैं पोटैटोज़ की तरफ। यहाँ पे 3 से 4 बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं, इन्हें हम कट कर लेंगे। अब हम पोटैटो मैशर से पोटैटोज़ को बहुत अच्छे से मैश करेंगे। बिल्कुल इन्हें कम्प्लीटली हमने मैश करना है और बहुत स्मूथ सा कर लेना है इनको। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने स्मूथ हो गए हैं। आपने भी इसी तरह इसे कम्प्लीटली नरम मुलायम स्मूथ करना है। इसमें 1 टेबलस्पून हमने ग्रीन चिली ऐड की हैं, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट एंड हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सूख मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर हम शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटे से हमारे ये क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स बनेंगे। अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लिया है, ये रेडी है। अब हम एक ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड पे हम ये फिलिंग डालेंगे। ब्रेड पे आप स्पून की मदद से ये फिलिंग डाल लें। अच्छे से आपने फिलिंग डालनी है, कंजूसी नहीं करनी फिलिंग डालने में। और अब हम इसे नाइफ़ से या स्पून से इसे बिल्कुल आपने हमवार कर लेना है, पूरा अप्लाई करना है आपने इसे पूरी कंप्लीटली ब्रेड पे। ये देखें ये हमारी ब्रेड्स पे लग गई है फिलिंग। अब मैं नाइफ़ की मदद से पहले इस पे यूँ निशान लगाऊंगी। लंबाई में आपने इक्वली निशान लगाने हैं। एक ब्रेड से हमने 3 पीसेस करने हैं। अब हम ब्रेड ले लेंगे जिस पे हमने निशान लगाया था और आराम से नाइफ़ की मदद से हम इसे कट कर लेंगे। इजीली कट हो जाएगी ये। इसी तरह हम सारी ब्रेड्स को जिन पे हमने फिलिंग्स अप्लाई की है 1 बाय 1 इस तरह इक्वली डिवाइड करते रहेंगे, कट कर लेंगे। यूँ स्ट्रिप्स में हम कट करेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा दूँ किस तरह मैं कट कर रही हूँ। इसी तरह आपने भी कटिंग करनी है। ये देखें कितनी प्यारी सी हमारी स्ट्रिप रेडी है और सारी ब्रेड्स को मैंने यूँ स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। अब मैं आपको इसकी कोटिंग बताती हूँ किस तरह हमने इसकी कोटिंग करनी है। हमने इसे डिप कर दिया है लई में जो हमने बनाई थी और नाइफ़ की या फोक की मदद से आपने ये काम करना है। यहाँ पे आपने हाथ यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखें मैं किस तरह इसे मैंने डाला है और फिर मैंने फोक की मदद से इसे उठा लिया है। अच्छी तरह से इसे उठाना है ताकि एक्स्ट्रा जो लई है वो हमारी इससे निकल जाए। ये देखें अब हमने इसे डाल दिया है ब्रेड क्रम्स में। अब हम ड्राई हाथों के साथ ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर डालेंगे। अगर आप डायरेक्ट हाथ यूज़ करती ना लई में डालने के लिए तो आपके हाथों पे लई लग जाती और फिर सब कुछ बहुत मैसी हो जाता। ये देखें हमने ड्राई हैंड्स के साथ इसे अच्छी तरह से कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स से। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी किस तरह मैं डाल रही हूँ। मैंने ये स्ट्रिप डिप की है और फिर मैं फोक की मदद से इस पे ये कोटिंग कर रही हूँ और फोक से ही मैं इसे उठा लूँगी और जो एक्स्ट्रा इस पे बैटर लगा हुआ है उसे हम ड्रॉप कर देंगे
और अब हम इसे डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। अब हमने ड्राई हैंड्स के साथ ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर डालना है अच्छी तरह से। दोनों साइड्स से इसको हमने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी कोटिंग रेडी है। हमारी ये स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं। इस तरह मैंने सारे ये बना लिए थे, स्नैक्स रेडी कर लिए थे फ्राई करने के लिए। अब फ्राइंग की तरफ चलते हैं। फ्राइंग पैन में ऑयल डाला। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसे यूँ ऑयल में डाल देंगे। अब यहाँ पर भी हाथ यूज़ बिल्कुल नहीं करना। 1 बाय 1 आपने स्पैचुला पे, स्पून पे ये स्ट्रिप्स रखनी है और फिर ऑयल में इसे ड्रॉप कर लेना है। हमने मीडियम हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं। जब ये 2 से 3 मिनट बाद एक साइड से फ्राई हो जाएं तो आपने इनकी साइड्स को उलटना है ताकि दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर हमें मिल जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और गोल्डन ब्राउन कलर होने पे मैं इसे निकाल लूँगी स्टैनर में। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। खूबसूरत सा कलर आने पे ये देखें जनाब माशाल्लाह हमने इसे निकाल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स खूबसूरत से कलर, खूबसूरत सी फिलिंग के साथ रेडी हैं। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी इसकी क्रिस्पी। हमने जब फोक के साथ इसको किया तो ये देखें जनाब आपने ज़रूर बनाने हैं, ज़रूर खाने हैं। एक बार आप ये बनाएंगी, खाएंगी, खिलाएंगी तो सब फ़ैन हो जाएंगे इस स्नैक्स के। टी टाइम पे बनाएं, लंच में दें, डिफरेंट पार्टीज़ में, डिफरेंट ओकेजन्स पे बनाएं। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है। लाइक करें, शेयर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।